हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। तो मेरा नाम करीना है और आज के इस क्लास में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर के आई हूँ, क्योंकि इस बारे में हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास ऐसे कितने जॉब्स हैं, इतने ऐसे कितने एग्ज़ाम्स हैं जो हम दे सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो क्योंकि आप सब एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, हमारा इंस्टीट्यूट हमारी कोचिंग एसएससी के प्रिपरेशन कराता है, आप सब वीडियोस देखते भी होंगे। तो अब आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि एसएससी के अलावा हमारे पास और कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनको हम दे सकते हैं, जिनमें हमारी एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। और जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, एज निकल चुकी होती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है। मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स का ब्रीफ देते जा रही हूँ, 1 बाय 1 वीडियोस इन पर अपलोड हो रही है। तो आज हम देखेंगे IBPS एग्ज़ाम के बारे में, IBPS क्लर्क एग्ज़ाम। अब यहाँ पर IBPS की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो बच्चों, IBPS का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यहाँ पर पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय होता है, कर्मचारी हिंदी में हम जानते हैं, ठीक है। कंडक्ट्स द क्लर्क एग्जाम, तो ये इस क्लर्क एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। क्यों करवाता है? क्लरिकल जॉब्स के लिए, टू रिक्रूट क्लरिकल स्टाफ फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके लिए क्लरिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो वो स्टाफ मिलता है इनको IBPS से। इसके अंदर पोस्ट जो आती है IBPS क्लर्क के अंदर, वो क्लर्क की पोस्ट होती है, लेकिन अलग अलग पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? बैचलर डिग्री आपने की हुई होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, चाहे आपने BCom किया हो, चाहे आपने BA किया हो, चाहे आपने BSc किया हो, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी, चाहे आपने BBA किया हो, कोई भी आपने डिग्री की हो आर्ट्स कॉमर्स साइंस से, आप इसमें एप्लीकेबल होते हैं। प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑफ द स्टेट ड्यूटी अप्लाइड फॉर द जॉब। जिस भी लैंग्वेज में आप जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट इसमें क्या चाहिए होती है? एज पर लास्ट नोटिफिकेशन, जो लास्ट नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, 20 साल से 28 साल की एज लिमिट ये मांगता है। 20 साल से 28 साल की एज लिमिट मांगता है। सैलरी स्ट्रक्चर होता है 19,900 से 31,000। 19,900 से 31,000 की आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और टाइम कर लगते ये इन्हांस हो जाती है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब हम बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि बच्चे ना इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या एग्ज़ाम होता है, कितनी चीज़ें आती हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम होता है, नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल। तो सबसे पहले है फर्स्ट प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम है, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम है। प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी अब आप करोगे प्रारंभ एसएससी कोचिंग के साथ। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम ड्यूरेशन 60 मिनट्स है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आपका इसका मतलब क्या है? 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तब जाके आपका 1 मार्क लूज होगा। 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, 1 नंबर कट रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। देखो, प्री में इंग्लिश आ रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स और रीजनिंग। प्री में जीके नहीं पूछता, प्री में जीके नहीं पूछता। इंग्लिश 30 नंबर की आ रही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रही है 35 नंबर की, और रीजनिंग एबिलिटी आ रही है 35 नंबर की। मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 160 मिनट का होता है। अगेन इसमें नेगेटिव मार्किंग, 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपको 1 मार्क लूज होगा। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्योंकि बैंक का है तो फाइनेंशियल क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। जनरल इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, फिर रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर के आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। क्वांट का मतलब यहाँ पर मैथ से है, जिन बच्चों को नहीं पता, जो अभी नए हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। टोटल इसमें आपको 190 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 नंबर का होता है। क्योंकि इसमें रीजनिंग एबिलिटी का होते तो 50 क्वेश्चन है, बट होता ये 60 नंबर का है, तो 190 200 क्वेश्चन, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। क्लर्क में आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा कितना आसान है, 2 पेपर देने हैं आपने। फर्स्ट वाले में जीके नहीं आ रही है, जिन बच्चों की जीके कमज़ोर है, यहाँ पर जीके नहीं, आप फाइनेंशियल वाली जीके स्ट्रॉन्ग कर लो। सेकंड पेपर में आपके जीके, मैथ्स और रीजनिंग आ रही है, समझ में आ रहा है?
ठीक है, आप बोलोगे कि हाँ मैम समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका था IBPS क्लर्क एग्जाम। अगर इस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट आता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एग्जाम्स के वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।